ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया और हम सबको बहुत अजीज, बहुत प्यारे अजीजी। यार वैसे तुम इस प्रोग्राम में आजाद बाटी बनते जा रहे हैं? किसी की बात पे, किसी के शोरों गोगे पे, किसी के एहतजाज पे तुम कान ही नहीं तरते। तुम्हें मैंने 47 को दफा कहा था कि यार ईद के 3 दिनों में तो चाय के साथ कोई को बिस्कुट शिस्कुट को केक मंगा लो। तो इजाज भट्ट तुम्हें कहां से याद आ गया? वो भी किसी की बात नहीं सुनता। ऐसा बब्बर शेर आदमी है, तुम देखो ना जब से आया हुआ है किसी की बात में सुनता या किसी की बात पे कान तरता। पिट पिट के मर गए हैं, कई भज नस गए हैं। जाज बाट उधर ही है कल्ला। मुझे तो लगता है कि उसका ये ख्याल है गलियां हो जन सुंजियां विच मेरी यार फिर। भट्ट साहब ऐसे मेरा ख्याल कर नहीं सकते ऐसे। वो कर लेंगे, सोफे से पूछो बर्दाश्त कर लेगा। तुम देखो ना, फिर वो भाई इस्तीफा दे गया है वो अपना, अब वो जो है कामा कमेटी का चेयरमैन, बड़ा उसने आकर टेलीविजन के ऊपर चीका चुका है बेचारा, बड़ा अपनी उन्हें दुख दर्द सुनाए हैं। बस इसी तरह नलायक से डॉक्टर के सामने नहीं, जैसे बंदा मरीज कह रहा होता मर गया था, बड़ी दर्द है डॉक्टर साहब, बड़ी दर्द है। और उस डॉक्टर को समझ ही नहीं आती तो वो क्या करे, जितनी मर्जी दर्द हो। इकबाल मोहम्मद अली साहब है जो हर क्रिकेट के नए स्कैंडल के मंजरे आम पर आने के बाद टीवी स्क्रीन पर आकर चीखो पुकार करते रहते हैं भट्ट साहब के बारे में, लेकिन भट्ट साहब की सेहत पर जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जगह पर कायम है और अल्टीमेटली इकबाल मोहम्मद अली साहब को हार मानना पड़ी है। वो इकबाल मोहम्मद अली साहब को छोड़ो, जो मर्जी आ जाए, भट्ट साहब को क्या। भट्ट साहब के पीछे तुम्हें पता है फिर ताकत बहुत तगड़ी है। सही। कौन ताकत है यार? ये ताकत वो है जिसके बारे में शायर ने कहा है, मैं नहीं बोलती हो लोग को, मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें भट्ट साहब की चेयरमैनशिप देखकर कौन सी शख्सियत याद आती है या किस शख्सियत का तर्ज हुक्मरानी याद आता है? मुझे तो हिटलर ही याद आता है। जिसने किसी की सुनी नहीं उसने हलाल किए रखी है। अच्छा वैसे मेरे जहन में सदर परवेज मुशर्रफ की तस्वीर उभरती है। वही हिटलर टाइप ही काम हो गया ना। बिल्कुल जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब अमेरिका के सामने घुटने टेक कर दोजानो बैठे हुए थे, एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह ये एजाज भट्ट साहब इस वक्त आईसीसी के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए। जो आईसीसी कहता जा रहा है एग्जैक्टली भट्ट साहब बिल्कुल उनके हर एकाम पर बिला चूं चढ़ा अमल कर रहे हैं। नहीं, चूं चढ़ा उनसे होती भी नहीं, उनसे तो चढ़ा चढ़ा ही हो सकती। जिस तरह अमेरिका के सामने हमारे मुशर्रफ साहब ने नो नहीं ना कहा था जब उन्होंने एक धमकी दी थी हमें स्टोन एज में भेजने की, और मुशर्रफ साहब बिल्कुल लेट गए थे। फिर जो जो उसने कहा अमेरिका बहादुर ने, हमारे मुशर्रफ साहब ने वही किया। और पिछले 2-3 माह से देख लो, जो जो आईसीसी कह रहे हैं हमारे भट्ट साहब वही वही करते जा रहे हैं। ना किसी कानून का एहतराम है, ना किसी अदालत का पास है उन्हें, ना पाकिस्तान की इज्जत का कोई वो ख्याल कर रहे हैं। प्लेयर्स पर पाबंदी, अपने 3 कीमती प्लेयर्स पर पाबंदी बगैर किसी कानून और जाब्ते के। बिल्कुल यही कर रहे थे ना मुशर्रफ साहब। अमेरिका कहता था तुम्हारा फलां इदारा जो है वो दहशतगर्दी में मुंबद और मुआवन साबित हो रहा है, मुशर्रफ साहब मान लेते थे, पाबंदी आयद कर देते थे। वो कहते हलाला कर देते थे, शुरू ही हो जाते थे। वो कहता था जी फलां शख्स आपका शहरी दहशतगर्द है, बगैर किसी अदालत में मुकदमा चलाए मुशर्रफ साहब उसको हवाले कर देते थे। इस वक्त आईसीसी कहता है कि आपका फलां प्लेयर जो है वो सट्टे में इन्वॉल्व है, किसी अदालत में केस चलाने की जरूरत नहीं है। भट्ट साहब उस पर अपनी अदालत में मुकदमा चलाते हैं और पाबंदी आयद कर देते हैं या मुअत्तल कर देते हैं। अदालत भी बहुत बड़ी है। हाँ, डाइनिंग टेबल पे सारी डिशें रख के अपनी अदालत लगा लेते हैं और ऑर्डर कहते हैं तो बहरा हाजिर हो जाता है। उसको कहते हैं परियार नाल लेके आ चल। और तुम एक और मुमासलत देखो कि जिस तरह हमारे मुशर्रफ साहब मुंतखब इदारों का कोई एहतराम नहीं करते थे, बिल्कुल उसी तरह भट्ट साहब के दिल में भी किसी मुंतखब इदारे का जरा बराबर एहतराम नहीं है। कितनी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और हमारी कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी या दीगर मुंतखब इदारे कई करारदादें पास कर चुके हैं कि जिन्हें फलां स्कैंडल की तहकीकात करवाई जाए, फलां प्लेयर के साथ अपना रवैया दुरुस्त किया जाए, पीसीबी का फलां इकदाम दुरुस्त नहीं है। लेकिन एजाज भट्ट साहब भभांगे दोहल कहते हैं कि मुझसे पूछगिछ का इख्तियार किसी मुंतखब इदारे को नहीं है, मुझसे सिर्फ एक शख्स पूछ सकता है और उस शख्स ने आज तक जहमत गवारा नहीं की
की कि भट्ट साहब को बुला के कभी पूछ ले कि भट्ट साहब आपके क्रिकेट बोर्ड में क्या चल रहा है, क्या हाल है वहां पे, क्यों पूरा मुल्क चीख रहा है, मीडिया चीख रहा है, कभी जवाब देने की जहमत ही गवारा कर लिया करें। उस शख्सियत ने आज तक भट्ट साहब से नहीं पूछा। नहीं, इनको तो वैसे भी कोई नहीं बुलाता, अपना राशन तो नहीं ना किसी ने खत्म करवाना। ये देखो कि हमारे भट्ट साहब ने अपने 3 प्लेयर्स के साथ किस कदर बेरहमाना सलूक किया है, किस तरह उनको रुथलेस अंदाज में आईसीसी के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पहले उन्हें ये तसल्लियां देते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, फिर अचानक उसको यूं डिच कर दिए जैसे वो पाकिस्तान के प्लेयर ही नहीं है, किसी दूसरे मुल्क से उनका ताल्लुक है। और सबसे बड़े जुल्म की बात देखो कि यहां तक उनके साथ मुखासमत शुरू कर दी है कि उनके जो ड्यूज हैं पीसीबी पे, सलमान भट्ट के मेरा ख्याल है कि 80-90 लाख रुपए देने हैं बोर्ड ने, और फिर मोहम्मद आमिर के 70-80 लाख रुपए देने हैं, आसिफ के अदा करने हैं जो वो मैच खेल चुके हैं, जो उनके खून पसीने की कमाई है, बहरहाल वो देने से इंकारी है बोर्ड। किस कानून और ज़ाब्ते के तहत आप उनकी रकम ब्लॉक करके बैठे हुए हो? और उन बेचारों को स्यापा पड़ा हुआ केस लड़ने का, केस भी इतना इंटरनेशनल है, उनको कोई तगड़ा वकील ही करना पड़ेगा ना, जाहिर है। और तगड़ा वकील तो बगैर पैसे के खांसी नहीं करता। बिल्कुल सही। ये देखो कि मुस्तकबिल में कौन सा नौजवान इस मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का अज़्म और जज्बा जाहिर करेगा जब उसके साथ ये सलूक रवा रखा जाएगा। यार मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के पैसे तो मैं नहीं दिला सकता, सलमान भट्ट मुझे मिले ना तो उसके पैसे मैं यूं दिला सकता। वो कैसे? यार कोई मसला ही नहीं है। सलमान भट्ट स्मार्ट सा है, चीटका सा लड़का है वो। भट्ट साहब के कोट की बड़ी जेब में घुस जाए, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, भट्ट साहब खाना खा रहे हो किसी होटल में, जेब में घुस के बैठ जाए आराम से। भट्ट साहब घर पहुंच के कोट उतार के रखे, आराम से जेब से छलांग लगाए, वहां से 85 लाख रुपया उठाए और निकल आए। आईसीसी हमें लेके बैठ गई है। हाय हाय हाय, तुम सही कह रहे हो। जैसे मुशर्रफ हर अमेरिका की डूम और आवाज के ऊपर लब्बैक कहता था ना, इसी तरह आईसीसी कोई बात करे, भट्ट साहब आगे से फौरन कहते हैं मैं आई। सीसी भी नहीं करती यार, जैसे बीवी को नहीं कार्रवाई देते वो आगे से कहती है आई, इसी तरह भट्ट साहब फौरन बगैर सीसी किए कहते आई। ये भट्ट साहब सिर्फ क्रिकेट का ही बेड़ा गर्कड़ी कर रहे हैं और भी बड़े काम खराब कर रहे हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने एक बड़े सियाने बंदे से पूछा, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, अभी कुछ दिन पहले तो चीनी बड़ी सस्ती थी, एकदम कैसे महंगी हो गई भाई? अच्छा। उसने बताया भाई जी डॉक्टर ने भट्ट साहब को चीनी मना की हुई थी। अच्छा। अब वो ठीक है, डॉक्टर ने इजाजत दे दी है 2 हफ्ते पहले। चीनी के बेड़े गर्क हो गए। 2 जापानियों ने भी भट्ट साहब को खत लिखा है। अच्छा। उन्होंने कहा जी हमने माउंट एवरेस्ट और K2 तो फतह कर ली है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सर पे भी झंडा लगाएं। ये भट्ट साहब वर्ल्ड कप तक नहीं जाते, इन्होंने तो खिलाड़ियों के साथ मिलकर वर्ल्ड कप जीतने का बंदोबस्त कर लिया हुआ है। हाँ हाँ, खिलाड़ियों हमारे से अब बेचारों से छांट तो लगती नहीं है, छांट लगाने वाले सारे बाहर बैठ गए। भट्ट साहब ने उनका तरीका बताया कि मेरी बात सुनो है, वर्ल्ड कप में आपने सिर्फ जिधर मैं बैठा हूँ ना स्टेडियम में, उधर हल्का सा गेंद छालना है, मैंने सांस अंदर खींचना, गेंद स्टेडियम से बाहर। कमर्शियल ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। बॉलरों को भी कह दिया उन्होंने, तुम फिक्र ना करो, जिधर से तुमने स्टार्ट लेना है मैंने पीछे बैठ रहे हैं, तुम गेंद फेंको मैं पीछे से फूंक मारूंगा, 200 मील फी घंटे पे जाएगी।